हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को बहुत अच्छे से समझा था और इस वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं और आपको इन क्वेश्चंस के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज 10 मई 1994 important फॉर साउथ अफ्रीका? 10 मई 1994 ये साउथ अफ्रीका के लिए एक ऐसा दिन था जिस दिन साउथ अफ्रीका पूरे तरीके से आज़ाद हो रहा था। इस दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे और ये दिन अपार्थाइड सिस्टम का अंत घोषित कर रहा था। इसलिए इस दिन को आज़ादी की नई सुबह भी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला के लिए ये दिन बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था, क्योंकि इस दिन से उनका देश समानता से भरा होगा और उनकी कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाएगी। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला मीन बाय करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर? नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में करेज को बहुत ही फिलोसॉफिकल तरीके से समझाया है। नेल्सन मंडेला ये मानते थे कि एक बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि एक बहादुर आदमी वो है जिसको सही चीज़ करने से डर नहीं रोक सकता। सो मंडेला के लिए करेज का मतलब था कि डर का सामना करना। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड अपार्थाइड अफेक्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? अपार्थाइड सिस्टम ने साउथ अफ्रीका को बहुत ही ज़्यादा सफरिंग दी है, खासकर ब्लैक पीपल को, क्योंकि अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वाइट पीपल के पास सभी राइट्स थे और ब्लैक पीपल के पास ज़ीरो राइट्स थे। ब्लैक पीपल को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, उनको पढ़ना अलाउ नहीं था, उनको वाइट पीपल के एरिया में काम करना तक अलाउ नहीं था और ना ही उनके पास कोई वोटिंग राइट्स थे। द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला स्पीक अबाउट इन हिज स्पीच? मंडेला ने ये स्पीच 10 मई 1994 को दी थी। इस दिन उनकी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की इनॉग्रेशन थी। इस दिन वो बहुत ही ज़्यादा इमोशन से गुजर रहे थे और उन्होंने इस स्पीच के दौरान आज़ादी के बारे में बहुत बात की। उन्होंने समानता के बारे में बात की, न्याय के बारे में बात की, अपनी शान के बारे में बात की और इस देश के शांति के बारे में बात की। और उन्होंने इस स्पीच के टाइम एक शपथ ली और सभी से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी इस देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दोबारा नहीं आने देंगे और हमेशा रिस्पेक्ट एंड हार्मनी बरकरार रखेंगे। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज मंडेलाज इनॉग्रेशन अ हिस्टोरिक इवेंट? मंडेला की इनॉग्रेशन का दिन 10 मई 1994 बहुत ही बड़ा दिन था साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि 300 सालों से इसके ऊपर वाइट पीपल का राज था। इस दिन से पहले पूरी दुनिया के लिए साउथ अफ्रीका एक रेसिस्ट देश था, पर आज के दिन नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन पे दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के लोग आए हुए थे। वाइट पीपल भी थे, ब्लैक पीपल भी थे, एशियंस भी थे, कॉकेशियंस भी थे, हर एक रेस के लोग यहाँ पर मौजूद थे। नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन का दिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अंत माना जाता है, इसीलिए ये एक हिस्टोरिक इवेंट है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डिड मंडेला सी इन साउथ अफ्रीका? तो मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम से बंधे हुए देखा है, पर अपनी इनॉग्रेशन के बाद साउथ अफ्रीका को उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनते हुए देखा, जिसमें हर एक रेस के लोग यहाँ पर इक्वली रह सकते थे और शांति से रह सकते थे। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन इज, व्हाट डज मंडेला से अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड? नेल्सन मंडेला ने
द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में दो प्रकार के लोगों के बारे में बहुत चर्चा की है, एक ऑप्रेसर और एक ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर वो होता है जो दूसरे के ऊपर दबाव डालता है, मतलब अपनी डोमिनेंस दिखाता है, और ऑप्रेस्ड वो होता है जिसके ऊपर दबाव पड़ रहा होता है, जैसे कि ब्लैक पीपल जो कि वाइट पीपल के अंडर थे। मैंडेला ये कहते हैं कि ऑप्रेस्ड पर्सन के पास तो फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, पर जो ऑप्रेसर है उसके पास भी कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो नफरत और क्रूएलिटी की जेल में बंधा हुआ है। तो मैंडेला चाहते थे कि ये दोनों प्रकार के लोग उनके देश में फ्री हों, क्योंकि इन दोनों में कोई ह्यूमैनिटी नहीं रह गई है। अब हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सीन ऑफ नेल्सन मंडेलाज इनॉग्रेशन। मार्क इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आता है। नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन 10 मई 1994 में प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में हुई थी, और ये एक बहुत ही बड़ा और खुशी से भरा हुआ दिन था। इस दिन दुनिया भर के बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल पीपल आए हुए थे, और उस दिन एटमॉस्फेयर उम्मीद और गर्व से भरा हुआ था। इस दिन साउथ अफ्रीका के लोगों ने दो अलग अलग प्रकार के नेशनल एंथम्स गाए थे। वाइट लोगों ने नकोसी सिकेलल ई अफ्रीका गाया था, जो कि ब्लैक्स का नेशनल एंथम हुआ करता था, और ब्लैक पीपल ने डाई स्टेम गाया था, जो कि साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम ओरिजिनल था। ये छोटा सा एक्ट ही यूनिटी बिटवीन द रेसेस को सिंबलाइज कर रहा था। नेशनल एंथम के बाद फाइटर जेट्स भी स्टेडियम के ऊपर से गुजर रहे थे, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का राज दर्शा रहे थे। मंडेला ने अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने की शपथ ली और क्रूएल अपार्थीड सिस्टम का अंत घोषित किया, और ये आज़ादी की नई सुबह बन गया था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज्ड विद टाइम। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी में फ्रीडम को बहुत ही अलग अलग प्रकार से देखा है। जब वो अपने यूथ में थे, नेल्सन मंडेला ये मानते थे कि फ्रीडम कुछ भी करना है, मतलब अपनी मर्जी से अगर एक बंदा कुछ भी कर सकता है तो वो बंदे के पास फ्रीडम है। पर जैसे ही वो बड़े हुए, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके देश के लोग अपार्थीड सिस्टम के कारण बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थे। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि ट्रू फ्रीडम सिर्फ अपनी फ्रीडम नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों की फ्रीडम भी है। और उन्होंने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि एक देश तभी आज़ाद हो सकता है जब उस देश के हर एक बंदे के पास आज़ादी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला से अबाउट ट्रू फ्रीडम। मंडेला ने ट्रू फ्रीडम के बारे में इस चैप्टर में बहुत चर्चा की है। नेल्सन मंडेला मानते हैं कि ट्रू फ्रीडम सिर्फ फिजिकल चेन से फ्री होना नहीं है, बल्कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट मानना, अपनी शान बनाना और हर एक के पास इक्वल राइट्स होना है। और वो ये कहते हैं कि एक बंदा कभी भी फ्री नहीं हो सकता जब उसके आसपास के बंदे ही फ्री नहीं हैं। सो वो कहते हैं कि एक रियल फ्रीडम वो है जिसमें हर एक के पास इक्वल राइट्स हैं, पूरे देश में शांति है, और कोई भी बंदा एक दूसरे को ऑप्रेस नहीं कर रहा है। द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड अपार्थीड क्रिएट सफरिंग एंड इनइक्वालिटी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अपार्थीड सिस्टम एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम था जिसमें ब्लैक पीपल और वाइट पीपल को डिवाइड किया गया था, और वाइट पीपल के पास सभी के सभी राइट्स थे और ब्लैक पीपल के पास कोई राइट नहीं था। उनको फोर्स किया जाता था कि वो अलग अलग एरियाज में रहें, गरीब एरियाज में रहें। उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसके कारण पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ गई, बहुत ही ज़्यादा दर्द और बहुत ही ज़्यादा अन्याय आ गया। बहुत ही ज़्यादा ब्लैक फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई, सेपरेट हो गई, और लोग डर में रहने लग गए। द फिफ्थ क्वेश्चन इज बोथ द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में ये बताया है कि ओप्रेसर जो दबाव डालता है और ओप्रेस्ड जो जुल्म झेलता है, दोनों के पास ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो जुल्म झेलता है वो हमेशा डर में रहता है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, होपलेसनेस है, जिसके कारण वो
अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकता। दूसरी तरफ जो ओप्रेस्ड है वो नफ़रत की जेल में बंधा हुआ है, वो सेल्फिश है, वो क्रूअल है और हेट्रेड और इनजस्टिस उसको कम इंसान बना देती है। सो ये थे आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगी। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आपको अपने आंसर्स में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी मदद से आपके आंसर की रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी और इवेंचुअली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। द फर्स्ट कीवर्ड इज अपार्थीड, द सेकेंड वन इज कॉमरेड्स, द थर्ड वन इज डेप्रीवेशन, फोर्थ वन इज indivisible, fifth one is oppression, sixth one is reconciliation, and the last one is racial discrimination. I hope आप सभी इनको यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम से पहले आपको इन सभी कीवर्ड्स को और उनकी डेफिनेशन को अच्छे से करके जाना है ताकि आप उनको सही तरीके से अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकें। Second one is you must highlight freedom in all the theme based questions. कोई भी थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको फ्रीडम को हाईलाइट करना है बिकॉज ये पूरी प्रोज फ्रीडम के अराउंड घूमती है। द थर्ड पॉइंट इज यूज डेट फॉर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। इस पूरे चैप्टर में 3 डेट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, सो आप उनको याद करें और उनको यूज़ करें। एंड लास्टली अपनी रिवीजन करो एग्ज़ाम से पहले अच्छे से so that you can score well. So I hope that आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।